सोना और चांदी जो कल तक रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, आज अचानक फिसल गए हैं। सोने में तेज गिरावट आई है, चांदी तो और भी ज्यादा टूटी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक छोटी गिरावट है या फिर सोना चांदी की जबरदस्त रैली पर ब्रेक लग चुका है। क्या निवेशकों ने मुनाफा निकालना शुरू कर दिया है? क्या डॉलर, शेयर बाजार और फेड की चाल ने खेल पलट दिया है? और सबसे ज्यादा जरूरी सवाल, अब आम आदमी क्या करे? आप क्या करें? खरीदें, बेचें या इंतजार करें? आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे सोना चांदी क्यों गिरे, आगे क्या हो सकता है और आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि फैसला आपका है, लेकिन जानकारी होना जरूरी है। सोना और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट आई है। रिकॉर्ड ऊंचाई से सोना 8% और चांदी 11% टूट गई है। कीमती धातुओं में अचानक बिकवाली देखने को मिली। निवेशकों ने मुनाफा वसूली की, डॉलर मजबूत हुआ, इससे सोना चांदी पर दबाव बढ़ा। अमेरिका में स्पॉट गोल्ड की कीमत 8% से ज्यादा गिरकर $5,112.39 प्रति औंस पर आ गई। इससे पहले यह $5,595.46 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। 30 जनवरी को रिपोर्ट लिखे जाने तक सोना 3.3% गिरकर $5,210.20 पर ट्रेड कर रहा था। विदेशी बाजारों में गुरुवार रात के कारोबार में सोने में करीब 6% की गिरावट आई, जिसका असर शुक्रवार को भारत के बाजारों में दिखा। सोने में अक्टूबर 2021 के बाद से एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। चांदी की कीमत में 11% से ज्यादा गिरावट देखी गई और यह टूटकर $108.03 प्रति औंस हो गई। बाद में थोड़ी रिकवरी हुई। अंतिम कारोबार में चांदी गिरकर $111.06 पर पहुंची। विशेषज्ञों के अनुसार गिरावट के कई कारण हैं। ऊंचे स्तरों पर मुनाफा वसूली हुई है, अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है, शेयर बाजार में गिरावट आई जिसका असर अन्य एसेट पर भी पड़ा। फेड के नए चेयरमैन को लेकर अफवाहों ने भी दबाव बढ़ाया। कहा जा रहा है कि फेड ज्यादा सख्त रुख अपना सकता है। फेड यानी अमेरिकन रिजर्व बैंक। 2025 की शुरुआत से सोना और चांदी तेजी से बढ़ रहे थे, इसलिए यह तेजी अब टिकाऊ नहीं लग रही थी। निवेशक ऊंचे दामों पर मुनाफा बुक करने लगे। जनवरी में ही सोना करीब 25% चढ़ चुका था, चांदी 60% से ज्यादा ऊपर थी। पूरे 2025 में सोना 65% और चांदी 148% चढ़ चुकी है। डॉलर में 0.3% तक की मजबूती आई है। मजबूत डॉलर से धातुओं की मांग घटती है क्योंकि विदेशी खरीदारों के लिए कीमत महंगी हो जाती है। अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट भी एक बड़ा कारण है। अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट के कारण अन्य एसेट्स में भी बिकवाली हुई। सोना चांदी के साथ साथ इंडस्ट्रियल मेटल और बिटकॉइन भी गिरे। अमेरिकी शेयर बाजार नेस्डेक 100 में 1.2% की गिरावट आई। माइक्रोसॉफ्ट के शेयर 12% टूट गए। यह 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। 1.13% गिरा। डाउ जोन्स 0.42% नीचे रहा। इस सब को देखते हुए विश्लेषकों का कहना है कि बाजार जो कुछ दिनों पहले तक अपने चरम उत्साह पर था, अब उसमें ठंडक आ रही है। पहले भी बाजार विशेषज्ञ चेतावनी दे चुके थे कि शेयर बाजार की गिरावट से सोना चांदी टूट सकती है। इक्विटी में बड़ी गिरावट आने पर निवेशक सोना बेच सकते हैं, वे फिर से शेयरों में पैसा लगा सकते हैं। इससे कीमती धातुओं में तेज करेक्शन आ सकता है, यानी उनकी कीमतों में तेज परिवर्तन नीचे की तरफ देखा जा सकता है। फेड चेयर को लेकर केविन वॉश का नाम भी चर्चा में है, इससे भी सोने पर दबाव पड़ा। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ? केविन वॉश के फेड चेयर बनने की चर्चा ने सोने पर दबाव बनाया क्योंकि उन्हें ऐसे नीति निर्माता के रूप में देखा जाता है जो ब्याज दरें कम रखने के पक्ष में तो रहते हैं, लेकिन इसके बदले फेड का बैलेंस शीट छोटा करने और सिस्टम से अतिरिक्त लिक्विडिटी निकालने पर जोर देते हैं।
वे पहले भी कह चुके हैं कि फेड ने जरूरत से ज्यादा पैसा बाजार में डाला है। बाजार जानता है कि सोने को फायदा नरम मौद्रिक नीति, ज्यादा लिक्विडिटी और कमजोर डॉलर से होता है, जबकि सख्त बैलेंस शीट, मजबूत डॉलर और लिक्विडिटी घटने से सोने की चमक फीकी पड़ती है। ऐसे समय में जब सोना पहले ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका था और निवेशक मुनाफा वसूली के मूड में थे, वॉश के नाम की अफवाह ने ट्रिगर का काम किया और पहले से तैयार करेक्शन को और तेज कर दिया। विशेषज्ञों की सलाह है कि अभी सोना चांदी के पीछे न भागें। व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड ने भी चेतावनी दी है। बताया जाता है कि जब चांदी बहुत तेजी से सोने से बेहतर प्रदर्शन करने लगती है, जैसा पिछले कुछ समय में हुआ है, तो अक्सर यह तेजी का आखिरी चरण होता है। इसके बाद धातुओं की कीमतों में गिरावट देखी जाने लगती है। इतिहास में ऐसा होना निवेशकों के लिए नुकसानदेह रहा है। इसलिए समझदारी इसी में है कि निवेशक अभी रुकें, पोर्टफोलियो में विविधता बनाए रखें और सोच समझकर निवेश करें। सोने चांदी के बारे में हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसी लगे, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपके पास कोई ऐसी निवेश सलाह हो जिसे आप और दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।